सच्चाई इस नाम की चिड़िया फिलहाल पिंजरे में कैद है। तुम्हारे चारों ओर हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है और यह बात तुम सभी जानते हो, लेकिन समझ कुछ तुम्हारे भी नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम्हें सच दिखाई दे रहा है? तुम जो जानना चाहते हो, क्या तुम्हें वो जानकारी क्लियरली मिल पा रही है? तुम जो देखना चाहते थे, क्या वह तुम्हें दिखाया जा रहा है? या तुम सिर्फ वह देख रहे हो, वो ही जान पा रहे हो जिसे कुछ लोग सलग कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम ये ही देखो, ये ही जानो। जब भी न्यूज़ खोलो तो बस मीडिया वाले चिल्ली-पो मचा रहे होते हैं न्यूज़ रूम में बैठे हुए। मोबाइल खोलो तो यहाँ इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल तो हैं, लेकिन वे एक दूसरे को भड़काने में सभी व्यस्त हैं। बीच में फंसा हुआ है आम नागरिक, वह 24 घंटे कंफ्यूज है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ। आम इंसान को यही समझ नहीं आ रहा कि मेरे देश की सरकार ने जो यह कुछ करा है, यह सही किया या गलत किया। किसी भी मुद्दे पर देश का आम नागरिक यह नहीं समझ पाता कि क्या मुझे इस मुद्दे के पक्ष में रहना चाहिए या विपक्ष में। सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया इस मुद्दे पर, क्या मुझे इसका सपोर्ट करना है या इसके विरोध में खड़ा होना है? मैं पूछता हूं ऐसा क्यों? क्यों आजादी के 75 साल बाद भी देश का आम नागरिक बस मुंह बाके सब कुछ देख रहा है? आखिर क्यों? क्यों तुम्हारे अंदर भूख नहीं पनप रही है जानने की कि मेरे देश में हो क्या रहा है? क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ मिट रहा है, क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ बिगड़ रहा है? क्योंकि तुम तक सही जानकारी ही नहीं पहुंच पाती। जो कुछ मीडिया तुम्हारे कानों तक पहुंचाता है, वह न जाने कितने हाथों से गढ़ता हुआ और तमाम हुक्मरानों के आदेशों का पालन करता हुआ तुम तक पहुंचता है। तुम तक वही जानकारी पहुंच पाती है जो कोई चाहता है कि यही जानकारी तुमको मिले। इसे फ़िल्टर इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ताकि आप वह न जान पाओ जो आपके दिमाग में सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि सवाल करता हुआ इंसान सत्ता को तोप के गोले से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है। इसलिए तुम्हारे ज़हन में उठ रहे सवालों को मारने का सबसे शानदार तरीका है कि तुम्हारे दिमाग में वह जानकारी भर दी जाए, जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए सरकार के लिए। और तुम्हें नए सिरे से यह सोचने पर मजबूर कर दिया जाए कि सरकार कितना कुछ अच्छा कर रही है। सरकार तो बहुत कुछ अच्छा करना चाहती है, वो तो ये विरोधी तत्व करने नहीं दे रहे सरकार को। अगर लेफ्ट की सरकार होगी तो राइट विंग के विरोधी तत्व बता देगी, राइट विंग की सरकार होगी तो लेफ्ट वालों पर यही आरोप लगा देगी। लेकिन सवाल सच का और झूठ का नहीं, सवाल आज भी ये है कि ये झूठ दे कौन रहा है, ये सच को कंट्रोल कर कौन रहा है। अब जरा ध्यान से समझो मेरी बात, नहीं तो एक दिन ठीक से समझा दिए जाओगे। आज के टाइम में अगर आप टीवी न्यूज़ देख रहे हैं, तो या तो आप बहुत बहादुर हो या फिर बहुत बोरियत से भरे इंसान, क्योंकि आम इंसान के बस की बात नहीं है मीडिया को वॉच करना। आज के समय में ब्रेकिंग न्यूज़ इतनी होती है कि लगता है खबरें न्यूज़ रूम में नहीं, स्टोन क्रेशर में खड़े होकर सुना रहे हैं, जहां हर न्यूज़ पत्थर फोड़ मशीन से होकर निकल रही है। इसलिए सब ब्रेक होकर ही आ रही है। डिबेट जो मुद्दों पर बात करने का सबसे अच्छा जरिया है, उसे अखाड़ा बना रखा है मीडिया ने। सवाल एक तमीज का किसी के पास नहीं होता, केवल चीखते चिल्लाते रहते हैं। सच एक नहीं बताएंगे, ओपिनियन हजारों दे जाएंगे, ताकि आपने जो अपना ओपिनियन बनाया हुआ है किसी मुद्दे पर, उसे भूल जाओ। और ये जो हजारों ओपिनियन की बमबारी हुई है आपके दिमाग पर, इन्हीं में से ही कोई एक ओपिनियन आप अपनी जुबान पर चढ़ा लो। इसे एक तरह की रेड हियरिंग फैलेसी कहते। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपका सवाल है कि देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, तो मीडिया जवाब देगा कि पाकिस्तान में भूखमरी के हालात बन गए हैं। देखिए पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, बर्बाद हो गया है पाकिस्तान। आपके सवाल के इर्द गिर्द भी नहीं भटकेगा मीडिया। हर मीडिया चैनल बोलता है कि हम सच दिखाते हैं, तो यह झूठ आ कहां से रहा है फिर लोगों के पास? किसी मुद्दे पर तुम अगर 5 घंटे भी न्यूज देख लोगे ना, तब भी यह स्पष्ट नहीं कर पाओगे कि आखिर यह मुद्दा है क्या। क्या यह मुद्दा जरूरी था देश के लिए, या किसी खास मंशा के तहत यह मुद्दा जनता के सामने लाया गया है? तुम कभी यह डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि देश में क्या होना चाहिए। तुम सिर्फ मूर्ख दर्शक बने रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सही क्वालिटी की जानकारी ही नहीं पहुंच पा रही। तो सवाल कहां से खड़े होंगे तुम्हारे दिमाग में? तुम मीडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यूअर्स हो, न कि एक सक्षम नागरिक। यह है हमारा मीडिया,
लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहा गया है इसे संविधान में। लेकिन आज के समय में ये क्या कर रहा है, ये बखूबी सभी तुम जानते ही हो। आज के समय में झूठ को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उस झूठ की डायरेक्शन बदल दो, वह सच लगने लगेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल समझिए। एक लड़का है जो पॉडकास्ट करता है ना, जिसने विजय माल्या का इंटरव्यू किया था कई घंटे का, शायद लंदन में। उस इंटरव्यू को यूट्यूब पर अपलोड किया गया। अब जिस भी व्यक्ति ने वह इंटरव्यू देखा, उसके मन में यह भाव जरूर पैदा हुआ कि यार वैसे विजय माल्या अपनी जगह ठीक है, वह चोर नहीं है, वो तो सिस्टम ही खराब है जिसने विजय माल्या को फंसा दिया। बताओ कौन है ऐसा जिसने वह इंटरव्यू देखा और उसके मन में विजय माल्या को लेकर जो नफरत थी उसमें थोड़ी नरमी न आई हो? है कोई ऐसा? कोई नहीं हो सकता। अब बताओ इस इंटरव्यू का सारा मामला है क्या? एक लड़का और है, इंडिया का ही है, रहता वह जर्मनी में है, वहीं से हिंदी में ही यूट्यूब चैनल चलाता है। उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें वह समझा रहा था कि अगर किसी की संपत्ति सरकार जब्त कर ले लोन की भरपाई के लिए, तो अब वह व्यक्ति चोर या भगोड़ा कैसे हुआ? लोगों को लगा सुनकर कि सही बात है यार, यानी कि इस हिसाब से विजय माल्या चोर कैसे हुआ? वो तो मासूम बेचारा बैंक के अफसरों के जाल में उलझ गया। समझ रहे हैं आप? आप लोग कुछ समझ रहे हैं किस लेवल पर नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है? झूठ को छुपाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दो, वह सच लगने लगता है। एक एग्जाम्पल से और समझो इस बात को। देश में अगर मुद्दा उठ रहा है रोजगार का, शिक्षा का या सरकार के किसी फैसले का विरोध हो रहा होगा देश में, तो नेशनल मीडिया में डिबेट चल रही होगी कि देखिए पाकिस्तान हमसे कितना कमजोर है, और हेडलाइन चल रही होगी कि क्या भारत पीओके वापस लेने वाला है? समझे? एक न्यूज को 24 घंटे चला दो और दूसरी न्यूज को केवल 24 सेकंड के लिए, बस सारा गेम पलट जाता है। जैसे आपके दिमाग में जो बात या जो खबर मीडिया डालना चाहता है उसे 24 घंटे न्यूज में चलाते रहेंगे, और जो खबर आपके दिमाग में सवाल पैदा कर सकती हो उसे केवल 24 सेकंड के लिए नीचे एक पट्टी पर लिखकर चला देंगे। खबरों को हूबहू नहीं बताया जाएगा, हर खबर में एक इमोशनल एंगल डाल देंगे, डर का माहौल बनाएंगे, उसमें धर्म, जाति और राष्ट्रवाद का तड़का लगाएंगे। इन्हें देखने और सुनने के बाद तुम्हें भी वही बोलोगे जो ये लोग तुमसे बुलवाना चाहते हैं। यार सरकार तो बहुत बढ़िया कर रही है, अरे यार सरकार तो बहुत ही अच्छा कर रही है, अरे यार सरकार की मंशा कितनी बढ़िया थी करने की। लेकिन ये जो लोग हैं ये सरकार को करने नहीं दे रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग चला रखी है इन लोगों ने। यही सब बोलते हो ना तुम भी? लेकिन कभी ठहर कर सोचा है कि ये जो सही और गलत की जिस जानकारी के आधार पर तुमने पहचान की है, उस जानकारी को हम तक किसने पहुंचाया और क्यों पहुंचाया? यह जो सही गलत का फैसला अभी अभी किया है, ये सच है कि ये फैसला हमसे करवाया गया कि यही सही है और ये गलत? समझ रहे हो आप कुछ? तुम भी समझो यार। इस पूरे गेम में जो सबसे ज्यादा पिसता है ना, वो एक आम नागरिक है। एक आम आदमी, यही एक आम नागरिक रात दिन मेहनत करेगा, टैक्स भी भरेगा सरकार को, और सरकार से फायदा ऊंची पहुंच वाले कुछ चुनिंदा लोग उठा लेंगे। और जब यही आम आदमी सरकार से सवाल करेगा तो उसे एक लेबल दिया जाएगा, या तो एंटी नेशनल का, या वामपंथी का, या गैर सनातनी का, या गद्दार का। अरे भाई सवाल करना गद्दारी नहीं होता, और सवाल करने वाले को गद्दार करार देना ये केवल अपने राष्ट्र से ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से भी गद्दारी करना है। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। और यह सोशल मीडिया, यहाँ तो बहुत बड़ी खबर या कोई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी 30 सेकंड की रील में मिल जाती है तुम्हें, और तुम उसे देखकर आगे बढ़ जाते हो। उस जानकारी का कॉन्टेक्स्ट ही गायब है तो सच और झूठ का तो सेंस ही नहीं रह जाता। इस दौर में एल्गोरिदम पर तुम्हारे विचार निर्भर हैं। जिस कंटेंट में नफरत भरी होती है वह एल्गोरिदम की पीठ पर सवार होकर वायरल हो जाता है, और उसे देखकर तुम गुस्से में भर जाते हैं और किसी के या तो सपोर्ट में या खिलाफ में एकदम लठैत बनकर खड़े हो जाते हैं लाठी भांजने के लिए। आज झूठ का कंपटीशन सच से नहीं है, अटेंशन से है। ज्यादा अटेंशन मिलने पर झूठ भी दुनिया को सच लगने लगता है।
और वैसे भी सच जब तक जूते पहन रहा होता है, झूठ तब तक पूरी दुनिया का चक्कर लगा आता है। और लोगों को जब बार बार वही चीज सुनने को मिलती रहती है, तो एक समय के बाद वह सच लगने लगता है। और यह एक तरह की फैलेसी है, जिसे अपील टू मेजोरिटी या बैंड वैगन फैलेसी कहते हैं, कि अगर हर कोई यही बोल रहा है तो यही सच होगा। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। आपके दिमाग को एक कूड़ादान समझ लिया है। जैसे कूड़ेदान का ढक्कन वो खोला, फिर उसमें कूड़ा डाल दिया। बस ऐसे ही मीडिया तड़कती भड़कती हेडलाइन या सोशल मीडिया अट्रैक्टिव सा थंबनेल लगाकर तुम्हारा ध्यान खींच लेती है, और फिर चंद सेकंड में ही तुम्हारे दिमाग में अपने सेट करे गए विचारों की बमबारी करके तुम्हारे दिमाग में अपना सारा कूड़ा भर देते हैं। अब जरा मेरा मैसेज समझिए आप। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि सबके सब झूठ बोल रहे हैं, एक भी सच नहीं बोल रहा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि तुम अपने दिमाग से कुछ सोच ही ना पाओ, इसके लिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। तुम्हारे दिमाग में किसी बदलाव का या किसी गलत को गलत कहने का विचार ही ना आए, इसके लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि जब आप अपने तरीके से कुछ भी सोचना और विचारना बंद कर दोगे, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल ही नहीं पैदा होंगे। तुम्हारे सवाल मर जाएं, इसके लिए ही तो यह पूरा नेटवर्क काम करने पर लगा हुआ है। और हाँ, मेरा मकसद यह बताना नहीं कि आपको क्या सोचना है। मेरा मकसद हर मुद्दे पर आपको सोचने के लिए मजबूर करना है। मेरी बातें अगर थोड़ी सी भी समझ आई हो तो शुक्रिया। अपने साथियों को भी जरूर समझा देना, और अगर नहीं समझ आई तो टेंशन मत लेना। एक दिन यह सिस्टम आपको सब समझा देगा। सही से समझा दिए जाओगे किसी दिन। अगर मेरी बातों से असहमत हो तो अपने सवाल कमेंट में छोड़ देना, ताकि सवाल जवाब हो सके आपसे। वैसे तो सवाल, और वो भी तुम लोगों के दिमाग में, ऐसा हो जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है। जिस दिन तुम्हारे जहन में सवाल उठने लगेंगे ना, उस दिन ये वाला नारा सार्थक हो उठेगा शायद, कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। समझे या समझाऊं? जय हिंद, जय हिंदी।